संविधान सभा के गठन के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत का जो संविधान जो बना है वो एक संविधान सभा ने बना है। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बना है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, उसी योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया और उसमें 3 सदस्य थे। पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो संविधान इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे हैं एबी अलेक्जेंडर। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ये तीनों के तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जो गठन हुआ है उसकी 2 प्रक्रिया थी। पहली प्रक्रिया थी ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य विधानसभा थी, ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभा थी उनके द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुना गया। अब ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी 292 और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनकी सीटें थी 4 और उस समय जो देशी रियासतें थी उनकी सीटें थी 13। कुल मिलाकर के 389 सीटें तय की गई। 389 सदस्य संविधान सभा के लिए तय किया गया। तो ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो चुनाव हुए वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा विधानसभाओं के द्वारा चुने गए। ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा देशी रियासतों के जो सदस्य थे उनका चुनाव देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनयन द्वारा किया गया। मनोनयन, चुनाव नहीं हुए, मनोनयन हुआ। तो 2 तरीके हो गए, चुनाव और मनोनयन। चुनाव हुए, कुल सीटें 389 थी। अभी जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 208, और मुस्लिम लीग को सीटें मिली 73 और अन्य दल जो छोटे दल थे उनको सीटें मिली 15। टोटल हो गए 296। अब मुस्लिम लीग का बहुमत कम था, मुस्लिम लीग नाराज होकर के संविधान सभा से अलग हो जाती है और भारत का विभाजन भी हो जाता है। भारत पाकिस्तान 2 देश बन जाते हैं और जो संविधान सभा है उसका फिर दोबारा से पुनर्गठन हो जाता है। भारत का विभाजन होने से संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ता है। जो पुनर्गठन होता है उसमें ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी 229 और देशी रियासतों की सीटें थी 229 और 70। टोटल हो गए 299 सीटें हो गई। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम बुजुर्ग सदस्य थे। उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाकर के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। उपाध्यक्ष का नाम है H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान बनाने का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तुत किया, जो बाद में चल करके भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव। और प्रारूप समिति जो गठित हुई थी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो इस प्रकार से जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें 2 प्रक्रिया हो गई, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मनोनयन। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया जाता है। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के अध्यक्ष वही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ये तय किया, उस समय ये तय किया गया कि 26 जनवरी को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन संजोग से 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली, इसलिए उस 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनने की प्रक्रिया चली, जिसमें कुल मिला के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और जब 26 नवंबर को संविधान बना तो 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। धन्यवाद।